468 अगर इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ हुई है वो भी लगना चाहिए। पर ज्यादातर केस आपको देखने को मिलेंगे 420 और साथ में ही 66D, ये आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार 120B भी लग जाता है। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी तरह से किसी को इंड्यूस करना कि मैं आपको कोई चीज या कोई काम आपका करने वाला हूं और उसके लिए आप ऐसा करें या फिर उसके लिए कोई पेमेंट ले लें, कोई सामान ले लें कि मैं ऐसा काम करके दूंगा, पर वहां पर चीटिंग उसकी मंशा थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो चुका है। ऑनलाइन फ्रॉड के अलग अलग तरीके के हथकंडे लोगों ने अपनाने शुरू कर दिए हैं। किसी के नाम से कोई अकाउंट खुलवाया गया फर्जी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर हालांकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पर 467 भी लगना चाहिए और 468 अगर इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ हुई है वो भी लगना चाहिए। पर ज्यादातर केस आपको देखने को मिलेंगे 420 और साथ में ही 66D, ये आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार 120B भी लग जाती है। दोस्तों, कई बार हमारे सामने अलग अलग तरह के केसेस सामने आते हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति का नाम आया कि 420 में उसने ठगी की, किसी से नौकरी लगवाने के नाम पर उससे पैसा लिया, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के नाम पर उससे पैसा लिया, या कोई भी ऐसी ठगी कर ली जिसके अंदर की सामने वाले के साथ चीटिंग हुई। चीटिंग का मतलब क्या है? धोखाधड़ी करना। 420 आप अक्सर सुनते हो। और साथ में ही जब आप किसी भी कंप्यूटर के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, आईटी किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हो, तो वहां 66D भी लग जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यहां भी लग जाता है। और आईपीसी के तहत जो इंडियन पीनल कोड बोलता है 1860 का, उसकी 420 के तहत 420 में जो लिखा हुआ है क्या पनिशमेंट मिलेगी किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा अपराध करता है, तो उसके तहत यहाँ पर 420 भी जुड़ जाती है। अब दोस्तों, ऐसे मामलों में होता क्या है, पहले आप समझिए 66D का मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। 66D बात करता है पनिशमेंट के बारे में, जो पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय द पर्सोनेशन बाय यूजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके चीटिंग किसी के साथ करता है तो वहां पर 66D लग जाता है। और ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई अपराध करेगा तो जो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, सजा जो मिलेगी वो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक के लिए, या फिर वो लायबल हो सकता है फाइन के लिए भी, और एक्सटेंड हो सकता है वो फाइन 1 लाख रुपए तक। ये तो बात थी 66D। जो 66D के बारे में मैंने आपको बताया, जो बोलता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में। अब बात करते हैं 420 क्या बोलता है। क्या बोलता है 1860 का जो एक्ट है, जो इंडियन पिनल कोड है, उसका 420 सेक्शन क्या बोलता है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। 420 बोलता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी तरह से किसी को इंड्यूस करना कि मैं आपको कोई चीज या कोई काम आपका करने वाला हूं और उसके लिए आप ऐसा करें या फिर उसके लिए कोई पेमेंट ले लें, कोई सामान ले लें कि मैं ऐसा काम करके दूंगा, पर वहां पर चीटिंग उसकी मंशा थी। दोस्तों, कोई भी जो क्राइम होता है ना, उसमें मेंसरिया और एक्टसरिया होता है। ये बात मैंने इसलिए बोली, कोई भी आप नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है या वकील साहब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो चीज़ें होनी ज़रूरी होती है जब कोई क्राइम होता है। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 420 है उसमें क्योंकि जो सजा का प्रावधान है वो अप टू 7 ईयर्स तक का है, या फिर वहां पर फाइन लगाया जा सकता है। और ऐसे मामलों में जो 41A का नोटिस देना मैंडेटरी हो जाता है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सीधे जाके पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी। पुलिस सीधा आपको अरेस्ट भी कर सकती है अगर उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कोई भी रीजन टू बिलीव हो कि इसी व्यक्ति ने वो किया है, पर वहां पर भी 41A का नोटिस देना अनिवार्य है। ये मैं नहीं बोलता, ये बोलता है जजमेंट। क्या बोलता है? अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में मेंशन है कि 41A का नोटिस देना क्यों जरूरी है। अब जो लोग या जो स्टेट इस 41A के नोटिस का पालन नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई कैसे होती है, मैंने एक वीडियो बनाई थी 41A के नोटिस पर, डिटेल वीडियो है। आप उस वीडियो को देखेंगे ना, सब कुछ समझ जाएंगे 41A का नोटिस क्या बोलता है। हालांकि चीटिंग और फॉर्जरी पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। चीटिंग फॉर्जरी में किसी मुकदमे में आपका अगर नाम आया है तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप निकल सकते हैं वहां से, बेल लेना आसान हो आपके लिए हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको उन वीडियोस को देखने से बहुत ज्यादा हेल्प भी मिले। और दोस्तों, ऐसे कई सारे स्टेट में जो ऐसे कई सारे पुलिस वाले हैं जो कि पढ़ना चाहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को समझना नहीं चाहते, अपने ही कानून चलाते हैं। ऐसे ही पुलिस वालों के अगेंस्ट में एक और जजमेंट गाइडलाइन के रूप में ये चीज काम करती है, सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI। आप इसको पढ़ोगे अगर जजमेंट को, तो यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर
कि आपको 41A का नोटिस देना क्यों जरूरी है, क्यों मैंडेटरी है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो आर्टिकल 21 है, जो फंडामेंटल राइट है, वो हिट कर जाता है अगर आप उसको नोटिस नहीं सर्व करते हैं। तो ऐसे मामलों में 420 के मामलों में, 66D के मामलों में 41A का नोटिस आपको दिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अरेस्ट नहीं होंगे। आपको पुलिस वहीं पर 41A का नोटिस देकर अरेस्ट भी कर सकती है। ऐसे मामलों में कैसे बचेंगे और कैसे आप बच पाएंगे, उसी के बारे में हमने 41A पर पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देखें, उसको सुने, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। पर अभी जो हमने बताया 420 और 66D कब लगता है, उसके बारे में आपने समझा होगा, जाना होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।